हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम्स मैथ विला। तो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं एडवांस कैलकुलस की। इस एक्सरसाइज में टोटली जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो 10 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके उनको देख सकते हैं। और इस लेक्चर में बेसिकली हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 10। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है, आप लोग कर लेंगे। तो हमने यहाँ सेकंड पार्ट लिया है एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 4, और इंटरवल हमने यहाँ पे लिया है 0 टू पाई बाई 2। हमें इसमें क्या करना है, चेक करना है कि यहाँ पे रोल्स थ्योरम जो है क्या वो वेरीफाई होती है। हम लोगों को क्या पता है कि कॉस एक्स, जहाँ पे एक्स जो है कोई भी एंगल हो, उसके लिए कॉस एक्स क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो अगर किसी भी एंगल के लिए एक्स की जगह कोई भी एंगल लो, कॉस एक्स जो होगा वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इसका मतलब एफ एक्स भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। कौन से इंटरवल में, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। अब हमें सेकेंड कंडीशन चेक करनी है, यानी कि डेरिवेबिलिटी की कंडीशन चेक करनी है। तो हमने यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाल लिया। अब एफ डैश एक्स हमारा यहाँ पे ये आता है विच एग्जिस्ट, जिसमें आप 0 से पाई बाई 2 तक कोई भी वैल्यू रख लो, वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा और यूनिकली एग्जिस्ट करेगा। इस वजह से हम यहाँ पे ये कहेंगे कि देयरफॉर एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। थर्ड कंडीशन हमारी ये होती है कि हमें प्रूफ करना होता है कि एफ ए जो है वो एफ बी के इक्वल है। इस केस में ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो एफ ऑफ 0 हमारा 0 आ गया और एफ ऑफ पाई बाई 2 भी हमारा 0 आता है। अब यहाँ पे हम इजीली कह सकते हैं कि हमारा जो एफ ऑफ 0 है वो एफ ऑफ पाई बाई 2 के इक्वल है। दस देयरफॉर एफ एक्स सेटिस्फाई करता है सारी कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। देन देयर एग्जिस्ट सी। अब क्या होगा, यहाँ पे एक सी एग्जिस्ट करेगा जो कि बिलोंग करेगा 0 टू पाई बाई 2 ओपन इंटरवल से, सच दैट एफ डैश सी जो हो जाएगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब एफ डैश सी यानी कि जो आपने एफ डैश एक्स निकाला था उसमें आप एक्स की जगह सी पुट कर देंगे, तो हमारा एफ डैश सी आ जाएगा और ये 0 के इक्वल है। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सी की वैल्यू जब हमने फाइंड आउट की तो हमारी पाई बाय 4 आती है, और पाई बाय 4 हम लोगों को पता है कि 0 और पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि सी जो है पाई बाय 4 जो है वो बिलोंग करता है 0 टू पाई बाय 2 ओपन इंटरवल से। हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अब हमने रोल्स थ्योरम को यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू एक्स, और इंटरवल हमें गिवन है क्लोज इंटरवल ए बी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या किया, एफ एक्स को सिंपली लॉग ए माइनस लॉग बी की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया। हमें लॉग ए अपॉन बी की फॉर्म में जो गिवन था उसको हमने लॉग ए माइनस लॉग बी लिख दिया। लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी है ये लॉग की। फिर ऐसे ही हमने यहाँ पे ये जो हमें गिवन है लॉग ए इंटू बी की फॉर्म में गिवन है, कैपिटल ए इंटू कैपिटल बी समझ सकते हैं, जहाँ कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, और कैपिटल बी की क्या है, एक्स। तो यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा एफ एक्स कम्प्लीटली ये आ जाएगा। अब क्लियरली ये जो है क्या है, एफ एक्स जो है एग्जिस्ट करेगा, हर बार यूनिकली एग्जिस्ट करेगा जब हम एक्स की वैल्यू ए से लेके बी तक कोई भी वैल्यू लेते हैं। साफ साफ दिख रहा है ये लॉगरिदम फंक्शन है जो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब बात आती है एफ डैश एक्स की। जब हमने एफ डैश एक्स निकाला, इसका डेरिवेटिव निकाला, तो वो भी क्या आया, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 बाई एक्स, विच एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ये हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा एक्स की, जब एक्स जो है ए और बी से बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल से। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एफ एक्स जो होगा वो डेरिवेबल भी होगा ए बी पे ऑल्सो। और हम क्या कह रहे हैं, अब हमें थर्ड कंडीशन के लिए एफ ए और एफ बी दोनों की वैल्यू चाहिए। तो हमने एफ एक्स में ए की वैल्यू पुट कर दी और एफ बी में भी बी की वैल्यू पुट कर दी एक्स की जगह। हमने क्या देखा कि एफ ए यहाँ पे log 1 आता है, क्योंकि सारा कुछ तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दोनों ही log 1 आ रहे हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 0। log 1 क्या होता है, 0 के इक्वल होता है।
thus अब हम ये कह देंगे कि जो हमारी थर्ड कंडीशन थी FA इक्वल टू FB वो सेटिस्फाई होती है, hence FX satisfy all the conditions of Rolle's theorem, thus there exists some C, अब यहाँ पे कोई C एग्जिस्ट करेगा जो कि ओपन इंटरवल AB से बिलोंग करेगा और इस तरीके से बिलोंग करेगा कि F डैश C जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो F डैश C हमने जो F डैश X की वैल्यू निकाली थी उसमें X की जगह C पुट कर दो और यहाँ से जो आपकी C की वैल्यू आ जाएगी वो कुछ आ जाएगी आपकी प्लस माइनस रूट AB। अब यहाँ पे हम माइनस रूट AB तो ले नहीं सकते क्योंकि हमें A और B के बीच में चाहिए, A और B के बीच में कोई भी नेगेटिव इंटीजर या नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे नेगेटिव वाले को रिजेक्ट करके पॉजिटिव वाला ले लेंगे। तो रूट AB जो है वो बिलोंग करता है A, B ओपन इंटरवल से, हैंस अब हम कह देंगे कि रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें जो यहाँ पे सेकंड पार्ट गिवन है इसी का फोर्थ क्वेश्चन का, fx इक्वल टू e⁻1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्लोज इंटरवल हमारे पास गिवन है -1 to 1। अब क्योंकि fx जो है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हम लोगों को पता है हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, देयरफॉर fx इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। अब हमें डेरिवेबिलिटी चेक करनी है। हमने यहाँ पे f डैश x निकाला और वो भी हमारा कैसा आ गया, पॉलिनोमियल में और एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल आ गया, तो ये भी क्या होगा यहाँ पे डेरिवेबल होगा। अब हम ये कह देंगे कि देयरफॉर fx जो होगा वो डेरिवेबल होगा ओपन इंटरवल -1 to 1 पे। थर्ड कंडीशन हमें निकालनी है, FA और FB को इक्वल दिखाना है। जब हमने यहाँ पे f ऑफ -1 निकाला तो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, फिर f ऑफ 1 निकाला तो वो भी 1 आ गया। इसका मतलब f ऑफ -1 निकाल लो या f ऑफ 1 निकाल लो, दोनों ही आपस में इक्वल आ रहे हैं। दस अब हम कहेंगे f सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंग्स टू -1 to 1 सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। f डैश x हमने निकाल रखा है, x की जगह c पुट कर दिया, f डैश c बन जाएगा और c की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाती है, हैंस अब हम कहेंगे रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। fx इक्वल टू साइन एक्स अपॉन e⁻x इन इंटरवल हमें दे रखा है क्लोज इंटरवल 0 to π। अब हमें क्या पता है कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लो या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो या कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले लो, सारे ही आपस में कंटिन्यूस होते हैं। इस केस में हमें क्या दे रखा है, साइन एक्स अपॉन e⁻x, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब दोनों ही अलग अलग अगर हम देखें तो दोनों ही कंटिन्यूस होते हैं और दोनों कंटिन्यूस फंक्शन को जब हम डिवाइड करेंगे तो जो फंक्शन हमारे पास निकल के आएगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। देयरफॉर अब हम कह सकते हैं कि fx जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। अब हमें डेरिवेबिलिटी चेक करनी है। f डैश x निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन e⁻x, तो ये डेरिवेबल है, इसका डेरिवेशन निकल रहा है, तो हम कहेंगे fx इज़ डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 0 to π। थर्ड कंडीशन पे आते हैं। हमने यहाँ पे f0 निकाला, 0 आ गया, f पाई निकाला तो भी 0 आ गया, दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे वेरीफाई हो रही है, f0 इक्वल टू f पाई। दस देयर एग्जिस्ट fx जो है सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है रोल्स थ्योरम की। इसका मतलब यहाँ पे कोई c एग्जिस्ट करेगा जो बिलोंग करेगा 0 to π ओपन इंटरवल से, और इस तरीके से कि हमारा जो f डैश c है वो 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं f डैश c की जगह 0 पुट किया गया और इसकी वैल्यू यहाँ रखी गई है, और c की वैल्यू यहाँ से जो फाइंड आउट हुई है वो π/4 आई है। अब c π/4 कैसे आ गया, हमने यहाँ निकाल लिया कि cos c जो है वो sin c के इक्वल है, c की वैल्यू हमें निकालनी है। अब cos और sin एक ही कंडीशन पे इक्वल होते हैं, जब sin π/4 होता है तो क्या होती है वैल्यू 1/√2 होती है, और जब cos π/4 होता है तब भी 1/√2 होती है। मतलब ये दोनों तभी इक्वल होते हैं जब c की वैल्यू क्या होती है, π/4 होती है। ठीक है, तो इसलिए c आ गया π/4, हैंस रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड। आगे बढ़ेंगे। 6th क्वेश्चन का यहाँ पे हमने फोर्थ पार्ट ले रखा है। fx जो है अगर हम x की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा लेते हैं और 1 से छोटी लेते हैं तो fx क्या होगा, -4x + 5। अगर हम x की वैल्यू 1 से बड़ी लेते हैं और 2 के बराबर भी हो सकती है या 2 से छोटी लेते हैं
तो एफ एक्स क्या होगा हमारा 2x-3। अब ये दोनों ही क्या है, पॉलिनोमियल है। सिंस एफ एक्स इज़ पॉलिनोमियल देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एफ एक्स जो होगा वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ऑल्सो डेरिवेबल भी होगा, क्योंकि जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो कंटिन्यूस फंक्शन होने के साथ साथ डेरिवेबल भी होते हैं। थर्ड कंडीशन चेक करेंगे अब हम कि f0 f2 के क्या इक्वल आ रहा है। तो f0 की वैल्यू यहाँ 5 आ रही है, क्यों, क्योंकि 0 रख रहे हैं, मतलब हमारा फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल यहाँ पे यूज़ होगा। तो इसमें जब हम 0 रखेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। और f2 की बात करें तो यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला पॉलिनोमियल यूज़ होगा 2x-3। यहाँ पे जब आप 2 रखोगे x की वैल्यू तो हमारा 1 आता है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे। इसका मतलब अब हम लिखेंगे रोल्स थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन एफ एक्स, कि रोल्स थ्योरम जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा। 7th क्वेश्चन, प्रूव दैट बिटवीन एनी टू रियल रूट्स ऑफ, हमें एक इक्वेशन गिवन है ex sin x इक्वल टू x, एक इक्वेशन गिवन है, इसके कोई दो रियल रूट्स हम ले लेते हैं यहाँ पे। उन दो रियल रूट्स के बीच में अगर कोई ऐसा, कम से कम ऐसा रूट एग्जिस्ट करता है जो इस इक्वेशन का है, जो इक्वेशन हमें बाद में दे रखी है, तो हम क्या कहेंगे, इसको प्रूव करेंगे, मतलब इसी चीज़ को हमें प्रूव करना है। तो हम इसको रोल्स थ्योरम की हेल्प से प्रूव करेंगे। हम क्या करेंगे, एक ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल ले लेंगे अल्फ़ा बीटा, और उसके अंदर एक सी फाइंड आउट करके दे देंगे इसको, जो कि क्या होगा, सेकंड वाली इक्वेशन का रूट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेशन, मतलब रोल्स थ्योरम की एप्लीकेशन भी लग जाएगी और प्रूफ भी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा ले लिया, दो रियल रूट्स जो कि हमें गिवन इक्वेशन के दे रखे हैं। इस गिवन इक्वेशन को हम लिख सकते हैं e⁻x sin x माइनस एक्स, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्योंकि अल्फ़ा और बीटा दोनों इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हम x की जगह अल्फ़ा भी पुट कर सकते हैं, x की जगह बीटा भी पुट कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, एक बार अल्फ़ा पुट कर लिया, एक बार बीटा पुट कर लिया, दो इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन गई। उसके बाद हमने क्या किया, अब क्योंकि हमें एफ एक्स ये गिवन है और अल्फ़ा जब हमने पुट करके निकाला, बीटा भी पुट करके निकाला, दोनों आपस में 0 के इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब दोनों के राइट हैंड इक्वल हैं, तो हम कहेंगे लेफ़्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो एफ़ अल्फ़ा और एफ़ बीटा दोनों को हमने यहाँ इक्वल दिखा दिया, और इक्वेशन हमने दो रीज़न दे दिए जहाँ पे हमने एफ एक्स में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करके इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड माना था, वही हमने यहाँ पे रीज़न दे दिया। नाउ वी शैल अप्लाई रोल्स थ्योरम ऑन एफ एक्स इन अल्फ़ा एंड बीटा क्लोज इंटरवल। अब हम बहुत इजीली कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम की जो तीन कंडीशन थी, कंटिन्यूस, डेरिवेबिलिटी और एफ ए इक्वल टू एफ बी, तीनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होती हैं। तो हम कहेंगे हम यहाँ पे क्या है, जो रोल्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले हम यहाँ पे शो करेंगे तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कैसे हो रही है। क्लियरली हमें दिख रहा है कि एफ एक्स जो है उसमें आप अल्फ़ा से लेके बीटा तक कोई भी वैल्यू रख लो, उसके बीच की वैल्यू रख लो, हमेशा जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा, क्योंकि ये क्या है, एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल है, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल है इस वजह से। और एफ डैश एक्स की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो भी ईजिली फाइंड आउट हो जाएगी, विच एग्जिस्ट फॉर एवरी रियल नंबर एक्स बिलोंग्स टू अल्फ़ा एंड बीटा ओपन इंटरवल। ठीक है, इस वजह से हम बोलेंगे कि एफ एक्स जो है वो डेरिवेबल भी है। ठीक है, फिर आती है थर्ड कंडीशन, और थर्ड कंडीशन का हम ऑलरेडी अबव प्रूव कर चुके हैं कि एफ ऑफ अल्फ़ा जो है वो एफ ऑफ बीटा के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम ये बोलेंगे कि एफ एक्स जो है वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है रोल्स थ्योरम की, इसलिए यहाँ पे कोई सी एग्जिस्ट करेगा जो अल्फ़ा और बीटा के बीच में होगा, और इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि एफ सी डैश जो हो जाएगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब एफ सी डैश को हमने 0 के इक्वल दिखा दिया, तो हमारी ये इक्वेशन आ जाती है, मतलब सी की जो वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन से निकलेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि सी जो होगा वो इस इक्वेशन का रूट होगा। ठीक है, अगर आप इसका एफ एक्स बनाना चाहो तो सी की जगह एक्स आ जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, सी जो है इस इक्वेशन का रूट है, देयरफॉर सी इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड सी बिलोंग्स टू अल्फ़ा एंड बीटा, हैंस प्रूव्ड। यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, अब इसमें जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, इफ़ एफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल इन एक्स,
हमें एक एफ एक्स गिवन है जो कि एक्स में एक पॉलिनोमियल है, और एफ डैश एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, एनीवेयर बिटवीन ए एंड बी लाई करता है। और हमको शो दैट करना है कि एफ एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, कैन हैव एट मोस्ट वन रूट, मतलब सिर्फ एक ही रूट होना चाहिए, एक से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते इसके, अगर हम क्लोज इंटरवल ए बी की बात करते हैं। तो देखो कैसे प्रूव किया हमने इसे। हमने मान लिया कि लेट इफ़ पॉसिबल एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, अगर पॉसिबल है तो एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो जो है हैव मोर देन वन रूट इन क्लोज इंटरवल ए बी, कि इसका सिर्फ हम क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसका सिर्फ एक ही रूट है, तो हम ये मान लेंगे कि इसके एक से ज़्यादा रूट है, और फिर खुद को ही ये प्रूव कर देंगे कि नहीं, इसके एक से ज़्यादा रूट नहीं है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा कि इसके एक से कम रूट है या एक रूट है। ठीक है, तो लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी टू डिस्टिंक्ट रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो इन क्लोज इंटरवल ए बी। अब यहाँ पे एफ ऑफ अल्फ़ा और एफ ऑफ बीटा दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि एफ एक्स ज़ीरो है, एक्स की जगह आप अल्फ़ा रखो या बीटा रखो, दोनों की वैल्यू ही क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। और एफ एक्स जो है वो पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि ये तो हमें पहली फर्स्ट लाइन में ही गिवन दे रखा है। तो हम ये भी कह देंगे कि हर पॉलिनोमियल जो होता है वो कंटिन्यूस भी होता है, डेरिवेबल भी होता है। तो देयरफॉर एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एंड डेरिवेबल ऑन अल्फ़ा एंड बीटा ओपन इंटरवल, मतलब कंटिन्यूस जो होगा वो क्लोज इंटरवल पे होगा, और डेरिवेबल जो होगा वो ओपन इंटरवल पे हो जाएगा। ठीक है, हैंस देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू अल्फ़ा एंड बीटा ओपन इंटरवल सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो। बट हम ये भी कह रहे हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो गिवन है, और हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि एफ डैश सी जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। मतलब सी की जगह अगर हम एक्स ले लें तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा कि एफ डैश एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, लेकिन ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन दे ही नहीं रखा, इसका अपोजिट दे रखा है। तो एक बार में दोनों चीज़ें होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, therefore this is a contradiction and our assumption is wrong। तो अब हम क्या कह देंगे कि therefore एफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो कैन हैव एट मोस्ट वन रूट इन ए एंड बी क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें शो करना है देयर इज़ नो रियल नंबर के, यहाँ पे कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता के, फॉर विच जिसके लिए ये इक्वेशन क्या हो, इस इक्वेशन के दो रियल रूट्स होने चाहिए इस क्लोज इंटरवल में। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट इफ़ पॉसिबल दिस इक्वेशन इक्वल टू ज़ीरो हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फॉर ईच के इन क्लोज इंटरवल 2,5। इसे भी हम कैसे प्रूव करेंगे, कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो जो हमें प्रूव करना है उसका अपोजिट हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ लेट कर लिया। अब हम कहेंगे लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फ़ा और बीटा दोनों इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो एक्स की वैल्यू अल्फ़ा ले लो या एक्स की वैल्यू बीटा ले लो, दोनों से हमारी दो इक्वेशन अलग अलग निकल के आ जाएगी। तो दोनों ही आपस में किसके इक्वल हैं, ज़ीरो के इक्वल हैं। तो हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा इक्वल टू ज़ीरो। सिंस एफ एक्स जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब हर पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस भी होता है और डेरिवेबल भी होता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये हमने क्या प्रूव कर दिया कि रोल्स थ्योरम की जो तीन कंडीशन होती थी, एफ एक्स जो कर रहा है वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम ये कहेंगे दस एफ एक्स सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम सी, यहाँ पे कोई सी एग्जिस्ट करेगा और इस तरीके से करेगा सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स अगर ये था तो एफ डैश सी ये हो जाएगा, एक्स की जगह सी पुट कर देंगे इक्वल टू ज़ीरो, हमने यहाँ शो कर ही दिया। सी की हमने यहाँ दो वैल्यू निकाल ली। अब -√3 क्या यहाँ पॉसिबल है, नहीं है। और +√3 क्या यहाँ पॉसिबल है, नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो तो किस में से लाई करने चाहिए, 2,5 क्लोज इंटरवल से। और अल्फ़ा कॉमा बीटा जो इंटरवल है वो किसका सबसेट है, वो 2,5। देयरफॉर सी भी किससे बिलोंग करना चाहिए, 2,5 से करना चाहिए। लेकिन सी की वैल्यू तो रूट में आ रही है, √3 ±√3 आ रही है, जो कि बिलोंग ही नहीं करती, 2 और 5 के बीच में तो आती ही नहीं है। तो ये बिलोंग नहीं करता। तो हम कहाँ पहुँच गए, कंट्राडिक्शन पे पहुँच गए। दस वी हैव अराइव्ड एट अ कंट्राडिक्शन, hence our assumption is wrong and hence the result. Okay,
नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए नॉट प्लस ए वन प्लस डैश 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 ए एन इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए ज़ीरो या ए नॉट ए वन से लेके ए एन तक जो सीरीज़ है आर ऑल रियल, ये सारे क्या हैं, रियल हैं। शो दैट, हमें ये शो करना है कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसके कम से कम एक रियल रूट तो होना ही चाहिए जो 0 to 1 में बिलोंग करना चाहिए। तो हमने क्या कर लिया, हमने इस वाली ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, ये इक्वेशन जो हमें गिवन है इसका हमने इंटीग्रेशन कर लिया कि भाई जो हम इक्वेशन अब लेट करेंगे उसका डेरिवेबल ये आ जाएगा। इस तरीके से हमने जो है इसका इंटीग्रेशन कर लिया और जो इक्वेशन आती है उसको हमने f(x) मान लिया। अब ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। सिंस f(x) इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इसे क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूस भी होना पड़ेगा, ठीक है, और डेरिवेबल भी होगा क्योंकि हर पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन भी होता है और डेरिवेबल भी होता है। अब हमने थर्ड कंडीशन के लिए f(0) निकाला तो हमारा यहाँ 0 आता है, f(1) भी 0। f(1) का मतलब क्या है, x की जगह आप इस इक्वेशन में 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, ये हमें 0 के इक्वल क्वेश्चन में ही गिवन दे रखा है। तो हम क्या बोलेंगे, f(0) जो है वो f(1) के इक्वल है। दस f(x) सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। तो f(x) जो है वो रोल्स थ्योरम की हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो एक c है वो बिलोंग करेगा 0 to 1 ओपन इंटरवल से, और इस तरीके से बिलोंग करेगा कि f' जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो f' को हमने x की जगह c पुट करके 0 के इक्वल दिखा दिया। हैंस c बिलोंग्स टू 0,1 इज़ अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमें इक्वेशन गिवन थी उसका रूट यहाँ पे हमने c फाइंड आउट कर लिया, ये वाली जो इक्वेशन गिवन थी, एंड हैंस द रिजल्ट, और बाकी जो है वो रिजल्ट आपके सामने है। टेंथ क्वेश्चन में हमें 3 फंक्शन दिए हैं, f(x), g(x) और h(x), ठीक है। इनके डेरिवेटिव्स जो हैं वो कब होंगे, जब x जो है वो a से बड़ा होगा या a के बराबर भी हो सकता है, b से छोटा होगा या b के बराबर भी हो सकता है। शो करना है कि देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ c ऑफ x, यहाँ पे कोई x की वैल्यू c एग्जिस्ट कर रही है इन ओपन इंटरवल a b, और इस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है कि फंक्शन ऑफ a f b f' g a g b d c h a h b और h c जो है वो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है। अब हमने क्या मान लिया, हमने एक फंक्शन ले लिया, एक ऐसा फंक्शन कैपिटल f(x) जो हमें प्रूव करना है डिटर्मिनेंट उसके इक्वल है। एक बार अगर हम इसे देखते हैं तो यहाँ पे f(a) आ रहा है, g(a) आ रहा है, h(a) आ रहा है, तीनों कॉन्स्टेंट है, हम ले सकते हैं। सेकेंड स्टेप में देखें, यहाँ भी तीनों कॉन्स्टेंट है, लेकिन f', g' और h' की जगह हमने f(x), g(x) और h(x) लिया। ये फंक्शन हमने इस तरीके से लिया कि बाद में हम जो प्रूव करना चाहते हैं वो प्रूव हो जाए, ठीक है। अब इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं थर्ड रो से, मतलब हमें fa से नहीं खोलना, ga से नहीं खोलना, ha से भी नहीं खोलना और ना इस रो से खोलना है, हमें इसको ओपन करना है f(x) से। तो यहाँ से जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये जो है कुछ मल्टीप्लाई होगा यहाँ से। अब ये चारों आपस में कांस्टेंट है तो इसका आंसर भी क्या आएगा, कांस्टेंट में आएगा। तो हमने मान लिया कि इसका आंसर जो कि कांस्टेंट में आया है वो कैपिटल A के इक्वल है, ठीक है। तो f(x) जो हो जाएगा वो कैपिटल A से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही g(x) के साथ ओपन करेंगे तो b इंटू g(x) आ जाएगा, और h(x) के साथ करोगे तो c इंटू h(x) आ जाएगा। तो इस पूरे का जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा वो हमने ये लेट कर लिया, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है f(x), g(x) और h(x) तीनों ही क्या है, डेरिवेबल है। तो अगर ये तीनों डेरिवेबल है तो इनका सम भी क्या होगा, कैपिटल f(x) वो भी डेरिवेबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर f(x) इज़ ऑल्सो डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल a b। अब हमें पता है कि हर डेरिवेबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी होते हैं, लेकिन कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। तो दस f(x), कैपिटल f(x) इज़ कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल a b। नाउ f(a) जो है वो 0 के इक्वल है और f(b) भी क्या है, 0 के इक्वल है, ठीक है। तो f(a) जो है वो भी f(b) के इक्वल है। अब हम बोलेंगे f(x) सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंग्स टू a b सच दैट f' इक्वल टू 0। ये हमें इस चीज़ के इक्वल गिवन था, हमने उसका डेरिवेबल निकाला तो ये क्या हो जाएगा, f' इक्वल टू a
इंटू एफ डैश एक्स प्लस बी इंटू जी डैश एक्स प्लस सी इंटू एच डैश एक्स। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ठीक है। अब क्योंकि एफ डैश सी जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, एफ डैश सी जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। क्या हम इस इक्वेशन को ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ऊपर हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके इक्वेशन बनाई थी, वैसे इस इक्वेशन को एक्सपेंड करो और डिटर्मिनेंट बना दो। अच्छा, यहाँ पे एफ एक्स की जगह एफ डैश एक्स आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी जी डैश एक्स आएगा और यहाँ पे भी एच डैश एक्स आएगा और यहाँ पे भी एफ डैश सी, जी डैश सी और एच डैश सी आएगा। अब क्योंकि एफ डैश सी जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, तो इस एफ डैश एक्स में आप एक्स की जगह सी पुट कर दो, आपको जो प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है।